TRN न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। कब्रिस्तान के लिए इंसाफ, जुबली हिल्स के नौजवानों का दूसरा जुम्मा भी एहतजाज है जारी। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के नौजवानों ने दूसरा जुम्मा भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। ये प्रोटेस्ट रहमत नगर डिवीजन के कब्रिस्तान के लिए एडिशनल लैंड के मुताबिक है। जुबली हिल्स यूथ एसोसिएशन की जानिब से किए गए ये एहतजाज अब अवामी आवाज़ बन चुका है। नौजवानों का कहना है कि हमारी 18 बस्तियां कब्रिस्तान की कमी से परेशान हैं। सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन में 55 साल से तदफीनी का अमल हो रहा है। अब ज़मीन मुकम्मल भर चुकी है। आखिर हमारी आखिरी आरामगाह का भी तो हक बनता है। नौजवानों ने हुकूमत और ज़िम्मेदार सियासी लीडरों से अपील की। हम रेवंत रेड्डी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब KCR और KTR साहब और जनाब किशन रेड्डी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। हर बार इलेक्शन में सिर्फ वादे मिलते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं होता। ये मसला सिर्फ वोट का नहीं, इंसानियत का है। प्रोटेस्ट में कई बस्तियों के लोग, बुजुर्ग और यूथ शामिल हुए और सब ने एक ही आवाज़ में कहा, हमें लैंड चाहिए, हमें बताए नहीं, सिर्फ वादे नहीं, तभी वोट मिलेंगे। यूथ एसोसिएशन ने फैसला किया है कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। उनका कहना है कि ये सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं, ये इज़्ज़त, हक और इंसाफ का मसला है। जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हर जुम्मे को हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए TRN न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। भैया आज यहाँ पे ये नौजवान बच्चे जो जमा हुए हैं ये क़ब्रिस्तान के लिए है। क़ब्रिस्तान के लिए इसलिए आवाज़ दे रहे क्योंकि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं यहाँ पर राजनीति, पॉलिटिक्स हर चीज़ कर रहे, मगर इसका क़ब्रिस्तान का कुछ नहीं, इसका कुछ इलाज कर रहे। आज ये बच्चों के अंदर जो शऊर पैदा हुआ, जैसा कि देख रहे हैं आप आसपास में बिल्कुल क़ब्रिस्तान में जगह ख़त्म हो गई। जिसके रिलेशन है, रिलेशन की खबर खोद के उसमें ही उनको दफनाना बोले तो ठीक है। जो जैसा कि यहाँ पर ये जितने भी एरिया को क़ब्रिस्तान लग रहा उसमें किराएदार बहुत है। कोई गांव से आइसो वाले है, कोई बिहार का है, कोई गांव ज़हीराबाद, हर एरिया से अलग अलग आइसो है। उन लोगों को दफनाने के लिए फिर यहाँ से क्या गाँव को लेके जाना पड़ रहा वापस। तो हम गवर्नमेंट से मुताबला करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को वक्त की इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ हैं, वो प्रॉपर्टी में से हमारे को भी 1-2 एकड़ 3 एकड़ दिए तो ज़रा मेहरबानी होती। क्योंकि मुसलमानों के लिए अगर तो कुछ करना चाह रहे तो मुसलमानों के लिए सिर्फ क़ब्रिस्तान का करिए, बाकी का हमारा हम कर ले सकते हम। क्योंकि रेवंत रेड्डी को भी हम हमेशा इससे पहले भी ये करे, हम YS राजशेखर रेड्डी रह सकत में भी हम करे, TRS की हुकूमत में भी कई जने आए यहाँ बैठे बोले। खैर हमारे MLA मरहूम जो मागंटी गोपीनाथ साहब है, उन्होंने तो अपना पर्सनल पैसा लगाकर यहाँ पे पत्थर फुड़ा के क़ब्रिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करे थे, मगर ये नहीं हो सका। खाली ये झूठे वादे करके चले जाने वाले हैं। अगर से मुसलमान को अगर से कोई साथ देने वाला है तो वह आगे बढ़े और आके मुसलमानों को साथ दे। क्योंकि अब आने को अगर से क़ब्रिस्तान भर गया तो यहाँ दफनाने के लिए बहुत बड़े किरकिरियाँ होंगे, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हमेशा चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम हुकूमत से फिर एक बार बोल रहे, जैसा कि हुकूमत, जैसा कि हमारे परसों हमारे सुल्तान भाई सदर साहब है, उन्होंने आवाज़ उठाए, हमारे नुमान पाशा आवाज़ उठाए, हमारे अज़हर साहब इलेक्शन से पहले भी वादा करे और अभी भी उन ये करे, उन्होंने भी कार्रवाई कर रहे। हमारे कार्रवाई जल्द से जल्द हो तो बेहतर है। खुदा हाफिज़। अल्लाह बरकत हो। ये जो यहाँ पे सारे नौजवान इकट्ठा हुए हैं, ये रहमत नगर क़ब्रिस्तान में जगह की तंगी की वजह से इकट्ठा हुए हैं। गवर्नमेंट से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि भाई ये जो क़ब्रिस्तान में तंगी हो रही है उसका एक मसला हल करने के लिए हमारी गुजारिश है कि हमें कोई नई जगह दी जाए। जो भी अभी ये 2+ एकड़ है जो कि 50 साल से अभी तक चल रहा, और एक 2-4 एकड़ दे दिए तो आगे और 50 साल तक हमारे कुछ काम में आती जगह। ये हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से। वादे करके तो बहुत जने गए, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द इसका हल हुआ तो बहुत सुकून हो जाता हमारे लिए। बस जज़ाकल्लाह।